हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी कंट्रेरियन इन्वेस्टर। आज की वीडियो में हम दो चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहला कि पास्ट में इन्फोसिस ने कब कब बाईबैक शेयर ऑफर किया है और बाईबैक के बाद कैसा रिएक्शन रहा है स्टॉक प्राइस का। सेकेंडली, विद द हेल्प ऑफ एआई वी विल आल्सो लुक एट द टैक्सेशन सिस्टम कि कैसे टैक्स अप्लाई होगा इस बाईबैक में अगर आपको पर्टिकुलर 1800 प्राइस पे इन्फोसिस अलॉट हो जाता है। काफ़ी डिटेल होगा, आराम से आप देखोगे, टैक्स का सिस्टम तो पूरा क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ इन्फोसिस का बाईबैक का हिस्ट्री क्या रहा है 2017, 19, 21, 22 एंड लेटेस्ट 25 का। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड लुक हाउ इट हैज़ वर्कड इन दी बैक। तो सबसे पहले हम चार्ट पे आ जाते हैं। मैंने ऑलरेडी प्लॉट कर रखा है ऑल बाई बैक। वन वॉज इन 2017, अदर इन 19, फिर यहाँ पे 21 में, एंड द लेटेस्ट वॉज इन 2022। सो लेट्स बिगिन विद 2017। ओके, सो 2017 में क्या हुआ था कि फर्स्ट बाईबैक वॉज ऑफर्ड ऑन 30 नवंबर, 30 नवंबर 2017 में 1150 रुपये में बाईबैक ऑफर हुआ था जब स्टॉक प्राइस 500 पे था। ओके, सो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था कि आपको बाईबैक के लिए अप्लाई करना है, नहीं अप्लाई करना है। आंख बंद करके 100 मोर देन 60%, 70% गेन, अराउंड 60-70% गेन ऑन लार्ज कैप कंपनी सोचना ही नहीं था, सीधे अप्लाई कर देना था। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं था। और हुआ क्या था कि इस ऑफर ओपन हुआ था 30 नवंबर को, इट वॉज क्लोज ऑन 14 दिसंबर। 2 हफ्ते के लिए लगभग ऑफर ओपन हुआ था अप्लाई करने के लिए। उसके बाद स्टॉक प्राइस रैलीड, बट इट नेवर रीच्ड 1150। नेवर मीन्स इन द नियर टर्म इट नेवर रीच्ड 1150। अगर आप देखोगे द स्टॉक प्राइस मैक्स टू मैक्स इट वेंट टिल 850 एंड देन फॉल बैक। उससे पहले दूसरा इट रीच्ड टिल 750 एंड इट फॉल बैक। उसके बाद दूसरा बाईबैक ऑफर हुआ। आपको अभी मैं समरी भी दिखाऊंगा रिएक्शंस का। दूसरा बाईबैक ऑफर हुआ 747 रुपीज़। अब आप बात समझो, 2019 मार्च में इन्फोसिस बाईबैक ऑफर करता है प्राइस एट 747 व्हेन द स्टॉक प्राइस इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट 730, 740। ओके, चलो। और ये ऑफर क्लोज कब हुआ? 6 महीने के लिए ऑफर ओपन था एंड ऑफर क्लोज ऑन 19 सितंबर। एंड 19 सितंबर जब ये ऑफर क्लोज हुआ, स्टॉक प्राइस वॉज ट्रेडिंग एट 800 रुपीज़। यानी आपका स्टॉक प्राइस 800 पे ट्रेड कर रहा है और आप बाई बैक ऑफर कर रहे हो 750 पे, तो कोई नहीं अप्लाई करेगा। उल्टा लोगों ने बेच दिया एंड द स्टॉक प्राइस फेल ड्रास्टिकली एट अराउंड टिल 600 रिट्रीज। रिकवर होने की कोशिश किया, अगेन इट फेल इन दी कोविड। सो यहाँ पे पहला मैं समरी क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब भी बाईबैक प्राइस जो ऑफर कर रही है कंपनी वो मार्केट प्राइस इतना ही है या उससे कम है, तो स्टॉक प्राइस गिरता है। ये एक सिनेरियो आप देख लिया। और जब भी बाईबैक प्राइस कंपनी जो ऑफर कर रही है इट इज़ फार मोर देन द करेंट मार्केट प्राइस, देन स्टॉक प्राइस विल रैली। हाउ मच इट विल रैली, ये श्योर नहीं। आप यहाँ देखो, 500 पे ऑफर टिल 100% बाईबैक ऑफर किया, इट रैलीड लाइक 50%, देन इट फेल। पर यहाँ पे उन्होंने बाईबैक ऑफर किया जब 800 पे ट्रेड कर रहा है 747 का, तो लोगों ने बेच दिया उल्टा कि यार जब कंपनी ही नहीं समझ रही है कि शेयर 800 लायक है, 750 लायक है, तो वाई आई शुड होल्ड। तो दे सोल्ड एंड कंपनी फेल। थर्ड बाईबैक आया। थर्ड बाईबैक में क्या हुआ कि 21 जून 2020 में एट 1649 शेयर ऑफर किया गया बाईबैक व्हेन दी स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट अराउंड 1575 रुपीज़। आप देखते चलो। देन बाईबैक गॉट क्लोज 2021 में, बाईबैक गॉट क्लोज इन दिसंबर। ओके, दिसंबर 2021 में बाईबैक क्लोज हो गया। कब? अब यहाँ पे दोबारा देखो, स्टॉक प्राइस जब 1860 पे ट्रेड कर रहा है तो आप बाईबैक ऑफर कर रहे हो 1650 का। कौन अप्लाई करेगा बाईबैक के लिए? उल्टा लोगों ने दोबारा इसको सेल मारना स्टार्ट कर दिया एंड स्टॉक प्राइस फेल लाइक एनीथिंग। ओके, फिर अगला केस आता है। 7 दिसंबर को बाईबैक ऑफर किया गया 1539 पे। तो लोगों ने तुरंत सेल मारा कि 1600 पे ट्रेड कर रहा है, तुम बाईबैक ऑफर कर रहे हो 1540 का। इट फेल, बट टिल द टाइम बीइंग बाईबैक जब क्लोज हो रहा था तब स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट 1280 रुपीज़। याद करिए, 1550 पे बाईबैक ऑफर कर रहा है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1273।
तो लोगों ने खरीदा कि अरे भाई अब जो यहाँ पे लोगों ने खरीदा, यहाँ पे खरीदने पे यहाँ पे बाईबैक अप्लाई करने में कोई फायदा नहीं था, बिकॉज यहाँ तो लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है कि 1540 रुपये आप बाईबैक ऑफर कर रहे हो, स्टॉक 16 साढ़े 16 ट्रेड कर रहा है, तो लोगों ने सेल किया। पर यहाँ पे बाईबैक अभी ओपन है 6 महीने के लिए, तो जब 12 साढ़े 12 का था ना, तब लोगों ने खरीदा और बाईबैक के लिए अप्लाई किया कि एटलीस्ट वैल्यूएशन वाइज भी सस्ता है, और कुछ नहीं तो अगर मुझे बाईबैक में मिल जाएगा तो आई विल गेन। सो इट रैलीड। सो नाउ द समरी इज विच आई वांट टू एक्सप्लेन। ध्यान से सुनिएगा, समरी है सिंपल सा, व्हाट आई हैव प्लॉटेड ऑन चार्ट एंड देन आई हैव केम टू कंक्लूजन। आज के एग्जाम्पल का लेके हम दे देते हैं। आप देखोगे ना, मेरे पास भी इन्फोसिस के 75 शेयर्स हैं एट एवरेज कॉस्ट ऑफ 1492। सो आई हैव पुट इन एफर्ट इसको जानने के लिए और समझने के लिए कि फ़ायदा है या नहीं। सबसे पहले टैक्सेशन सेकंड पे आएंगे। माई बाइंग प्राइस इज समवेयर, आई विल से एट दिस लेवल सपोज, ओके। यहाँ पे मेरा बाई बैक है 1492। तो सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि अगर अभी तो बाईबैक हायर प्राइस क्लोज हो रहा है, 1800 पे बाईबैक ऑफर हो रहा है, तो दिस स्टॉक विल रैली एज पर हिस्ट्री एटलीस्ट टिल 1800। इट शुड रैली बिकॉज द कंपनी ही इसकी ऑफर को 1800 समझ रहा है। इट इज अंडरस्टैंडिंग कि 1800 तो जाएगा, 1800 तो इसका वैल्यू बनता है, दैट्स वाई इट इज गिविंग दैट प्राइस। आपको कोई फ्री में नहीं दे रहा, वो कोई चैरिटी एक्टिविटी के लिए नहीं बैठे हैं। बट जब ये बाईबैक प्राइस क्लोज होगा, मानिए अभी 4 महीने तक ओपन रहता है, तब स्टॉक प्राइस अगर टिल 1800 पहुंच गया या टिल 1900 पहुंच गया, देन इट विल फॉल। इट शुड फॉल बिकॉज लोग वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सो पुटिंग इन सिंपल टर्म्स, बाईबैक के लिए आपको तभी अप्लाई करना है जब स्टॉक प्राइस ऑफर्ड प्राइस से काफ़ी नीचे हो। अगर वो उसके आसपास भी है तो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, सो इट विल फॉल। सो यू कैन होल्ड टिल 1800। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप समझ सकते हो या ध्यान से दोबारा देख सकते हो यहाँ पे कि वेन एवर द बाईबैक प्राइस वॉज ऑफर्ड बिलो द करेंट मार्केट प्राइस द स्टॉक फेल, लोगों ने बेचा। और जब भी बाईबैक प्राइस क्लोज होने से पहले अगर वो स्टॉक का प्राइस ऑफर्ड प्राइस के नीचे है तो देन स्टॉक हैज़ रैलीड। इट्स सिंपल, ओके। होप यू अंडरस्टूड। नाउ कमिंग टू द टैक्सेशन सिस्टम। मैंने यहाँ पे सपोज करिए मेरे पास 75 शेयर है इन्फोसिस के, ओके, 75 शेयर्स एट, इसको इजी करने के लिए मैंने कह दिया है कि मेरा एवरेज कॉस्ट बाइंग 1500 था और मैंने 1800 पे मेरे सारे के सारे बाईबैक में अप्लाई हो गए। नाउ 20% प्रॉफिट हुआ मेरा, 20% मेरा प्रॉफिट हुआ। सपोज करिए मैं 30% टैक्स स्लैब में आता हूँ, सो अकॉर्डिंगली मेरा टैक्स जो है वो 60 रुपये बनना चाहिए। 300 प्रॉफिट हुआ, 90 रुपीज़ मेरा टैक्स बनना चाहिए। 30% सपोज 30% मेरा टैक्स चला जाएगा तो मोटा मोटा मुझे 14% ही प्रॉफिट होगा। ऐसा आपको लग रहा होगा, ये काफ़ी सिंपल सा है, आपको लगा ओके तो तुमने 14% कमाया, बिकॉज डैट प्रॉफिट विल बी टेकन एज डिविडेंड आपका माना जाएगा। वो आपका सेल नहीं माना जाएगा, वो आपका डिविडेंड माना जाएगा। नाउ हियर इज द गेम। गेम क्या होता है कि यहाँ पे आपको जब इन्फोसिस 1800 रुपये पर शेयर आपको देगी ना, तो पूरे अकॉर्डिंग टू इंडियन टैक्स लॉ वो पूरा का पूरा 1800 आपका डिविडेंड माना जाएगा। दे विल नॉट कंसिडर, आई विल जस्ट go and explain you. See, I have written a question. If my buying price of Infosys is 1500 and I apply for buyback being offered in 1800, then how my taxation will apply in Indian equity market? Okay. So यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कर रहा है कि बाईबैक प्राइस ऑफर हुआ 1500, मेरा परचेज प्राइस था 1500, तो टैक्सेबल इनकम पूरा 1800 जब मेरे अकाउंट में आएगा वो पूरे 1800 को वो डिविडेंड मान लेंगे, पूरे 1800 को वो डिविडेंड मान लेंगे और मेरे ऊपर जो टैक्स वो लगा देंगे उस पर 1800 पे 20%। सपोज करिए मैं 20% स्लैब पे आ रहा हूँ तो 360 रुपये उन्होंने मेरे ऊपर टैक्स स्लैब में टैक्स लगा दिया, जबकि मेरा असली प्रॉफिट कितना है, केवल 300 पर शेयर, पर 360 रुपये उन्होंने शेयर लगा दिया, तो उल्टा तो मुझे नुकसान हो गया, आप ये समझोगे। पर यहाँ पे एक गेम होता है, जो आपका बाई हुआ है ना, आपने 1500 खर्च करने में भी लगाए हैं, that you can show in the loss, okay, that you can show in the loss कि मेरा 1500 का लॉस हो गया। तो उससे क्या होगा, जो आपका 1500 का लॉस हुआ है
that will be deducted from the net profit for that financial year. Here is the summarize. I have 75 shares of Infosys at 1500 with my tax slab in 30%. Calculate tax planning. Simple. Share you have held 75, buyback 1500, buyback after offer price 1800 एंड टैक्स स्लैब इज 13%। तो आप देखोगे कि मेरा 1,35,000 का मेरा टोटल सेल होगा, जिसमें से पूरा का पूरा ये डिविडेंड मान के इसको टैक्स लगा देंगे, तो उस पर मेरा टैक्स लग जाएगा 40,500। जबकि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है, मुझे प्रॉफिट होगा 15,000 के आसपास। पर इन्होंने पूरे के पूरे इसको डिविडेंड मानेंगे, क्योंकि कंपनी 1,800 रुपये के हिसाब से क्रेडिट करेगी ना मेरे अकाउंट में, तो ये उसको डिविडेंड मान के उस पर 30% मेरा टैक्स स्लैब है, तो उस पर पूरा टैक्स लगा देंगे। 40,000 मेरा टैक्स में चला गया। अब तो आपको कि भाई इतना तो आपको प्रॉफिट ही नहीं हुआ जितना आप टैक्स दे रहे हो। नाउ नेट प्रोसीड आफ्टर टैक्स जो 94%, अब क्या होगा, you cannot deduct your purchase 1500 रुपये purchase from this income, so even though your actual gain is 22,500 only, you are taxed on full। अब बचे हुए पैसे के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, नाउ विथ 1,12,500 इसको मैं लॉस में दिखाऊंगा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉस। तो इस साल अगर मेरा मानिए टोटल पूरे इंडियन इक्विटी में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उसमें से मैं 1,12,500 रुपये माइनस कर दूंगा कि ये तो मेरा लॉस हुआ था। देन आई विल पे टैक्स ऑन ओनली 87,500 रुपीज़। ओके, अंडरस्टूड। और मानिए मैं 87,500 पे 20% टैक्स पे कर रहा हूँ, सो इट विल कम अराउंड मोटा मोटा 16-17 हज़ार रुपये मैं टैक्स दे रहा हूँ। अर्लियर वो कितना टैक्स जाता, अगर पूरा 2 लाख होता तो 40,000 जाता, तो 23,000 मेरा यहाँ पे बचा। सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो आपका सीए करता है, बट जस्ट आई वांटेड टू हाईलाइट कि टैक्स आपका स्लैब से केवल आपके अंतर पे नहीं लगेगा कि आपने 1500 खरीदा 1800 बेचा है, इट विल अप्लाई ऑन होल टैक्सेशन। तो मेरा तो ये मानना है भाई कि दिस स्टॉक इज हाईली अंडर वैल्यूड एंड दैट्स वाई कंपनी हैज ऑफर्ड this price of 1800। I also knew it is undervalued, that's why I bought at that price। so बहुत चिक पिक पिक भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आई एम वेरी मच श्योर कि 1800 का प्राइस तब तक आ जाएगा जब तक कंपनी का बाईबैक प्रॉफिट क्लोज होगा। सो नथिंग मच टू कंसर्न, ये जस्ट कीप इट होल्ड। आप दूसरा रिसर्च करिए, चार्ट पे नए चार्ट देखिए, एंड दिस विल गिव यू अ रैली, दिस विल गिव यू टिल 1800 और 1900 यू कैन होल्ड। ना आपको टैक्सेशन सिस्टम ना डिविडेंड, इस सबके कचकिच में पड़ने की जरूरत है भी नहीं। यू विल ईजिली गेट 20% ऑन दिस। इट्स अ टू बिग कंपनी टू फेल सो ईजिली। फंडामेंटली वाइज भी इसके साथ कोई ऐसा गलत चल नहीं रहा है जिसका लोगों को टेंशन है। ओके, देर इज़ नथिंग जिसका लोगों को ये टेंशन हो रहा है कि पता नहीं मुझे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। देर इज़ नो सच थिंग। क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर आप आ जाओगे, यू विल सी सेल्स अगर आप देखोगे, इट इज़ गुड सिंस लास्ट तो यही चलता आ रहा है, सिंगल डिजिट इट इज़ मेंटेनिंग इट, ऐसा कोई ड्रास्टिक अंतर है ही नहीं। अगर ईयर ऑन ईयर देखोगे देन इट इज़ ऑल्सो मेंटेनिंग दैट। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं चल रही है जिसको आप बहुत घबराने की, बहुत बहुत प्रेसिडेंट्स आए, बहुत टैरिफ लगा, एक से एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। दीज कंपनीज हैव रिकवर्ड, दीज आर दी सुपर जायंट लार्ज कैप ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट। जब तक इनके फाइनेंशियल या क्वार्टरली रिजल्ट कोई ख़राब नहीं हो रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू, दे डू नॉट हैव एनी इशू। Okay, so for me, I am not going to sell for the, I am not going to apply for buyback, क्योंकि रीज़न बीइंग कि डेट प्राइस विल कम। मैंने हिस्ट्रीज दिखा भी दिया है, वेन एवर द बाईबैक प्राइस हैज़ बीन ऑफर्ड मच लार्जर देन द करेंट मार्केट प्राइस, द शेयर हैज़ रीच्ड दैट बाईबैक प्राइस। ओके, जब बाईबैक प्राइस आपके करंट मार्केट से नीचे ऑफर किया जाता है तब स्टॉक प्राइस गिर जाता है। दैट इज़ द क्लियर समरी ऑफ दिस। Hope you understood it and try to know what is right and wrong and whether you should apply or not. So that was the analysis from the past learning, and hope you loved it. And if you are new to the channel, do subscribe for these types of video which can help you in your proper planning of the stock market. Thank you for watching and happy creating money.